अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज है 18th रोज़ा और मैं बना रही थी इफ्तार। मुझे नेबर्स में ना हस्बैंड के दोस्त के घर भिजवाना था, तो यहाँ मैंने काले चने की चाट थोड़ी सी बनाई है। असल में हस्बैंड को इतनी पसंद नहीं है और मैंने भी इतनी नहीं, इतनी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं, तो फिर इसलिए मैंने सिर्फ जो भिजवानी थी बस इतनी सी बनाई है। जो मैंने चने बॉईल करके रखे थे ना फ्रीज़र में, और यहाँ मैंने बैटर बनाया है बेसन का। कुछ पकोड़े बनाने हैं आलू के और बैंगन के, और ये चटनी के क्यूब मैंने निकाल के रखे थे, तो चटनी मिक्स करके रखी है मैंने। अब असर के बाद ऐसे टाइम इतनी स्पीड से दौड़ रहा होता है ना कि बस झटपट इंसान लगा रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पहले से प्रिपेयर करके भी नहीं रख सकते। गरम गरम जो है फ्राई का काम तो उसी वक्त करना होता है। तो यहाँ मैंने कुछ एग बॉईल कर लिए थे। असल में हमें तो खाने नहीं थे, हस्बैंड भी नहीं खाते और मुझे भी बीपी की वजह से मैं अवॉइड करती हूँ, तो फिर मैंने उनके लिए किए थे बॉईल। तो मैंने सोचा थोड़ा वेरिएशन हो जाएगी पकौड़ों की, दो तीन किस्म के पकौड़े बन जाएंगे। असल में जितनी भी चीज़ें बना लेना इफ्तार में, तो पकौड़ों के बगैर इनकम्प्लीट सा लगता है। तो हर घर में तकरीबन शौक़ से खाए जाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि पकौड़े भी साथ बना लूँ। मैंने ज़्यादा हार्ड बॉईल नहीं किए थे, क्योंकि मैं जब वैसे भी खाने हो ना, नाश्ते में भी हस्बैंड के लिए भी जब बनाती हूँ तो मैं इसी तरह से सॉफ्ट बॉईल रखती हूँ ना, उनको भी पसंद है। और दूसरा ये ना कि ये पकौड़ों में जब फ्राई होते हैं तो फिर ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं, फिर हार्ड हो जाते हैं, पकौड़े भी हार्ड बनते हैं। तो इसलिए फिर मैंने पहले से ही सॉफ्ट बॉईल रखे थे। तो कुछ मैंने आलू के पकौड़े बना लिए थे और कुछ बैंगन के पकौड़े बनाए थे। पालक नहीं थी मेरे पास, वरना मैं सोच रही थी कि पालक के भी बना लेती ना। पालक का अगर बड़ी बड़ी पालक हो ना, उसका पत्ता अगर बड़ा हो, तो फिर वो पूरा पत्ता ही मैं डिप करके ना, जिस तरह से आलू का पकौड़ा बनाते हैं या बैंगन का, तो उस तरह से बना लेती हूँ। वो भी बहुत मज़े की क्रंची क्रंची से लगते हैं। तो पालक अवेलेबल नहीं थी आजकल, वैसे भी लॉकडाउन की वजह से कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ नहीं मिलती हैं, जो मिलती हैं बस वही गनीमत जान के ले आते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम होती है सब्ज़ी फ्रूट की, ना तो क्वालिटी सही है और ना ही कोई रेट सही मुनासिब लगाते हैं। इतना महंगा फ्रूट देते हैं, उसके बावजूद भी क्वालिटी वाइज नहीं अच्छा होता। ये मैंने मूंग दाल के भल्ले बना के रखे थे पहले से ही, तो ये मैंने अभी डिप करके निकाले। तो इसमें मैं जो घर में दही जमाया था वो डाल रही थी, साथ मैंने फुल्की फ्राई करके रखी थी। फुल्की या दही पकौड़ियाँ क्या कहते हैं इसको, छोटी वाली जो होती हैं, ये भी बना के रखी थी। और उसके अलावा मैंने इसमें कुछ आलू प्याज टमाटर वगैरह डाल के तो अच्छी सी दही भल्ले की वो डिश एक बना ली थी ना, इफ्तारी भिजवाने के लिए। मैं बहुत जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने मुझे पहले ही से कह दिया था कि भाई टाइम पे तैयार कर देना। चूँकि हम दोनों की कोशिश होती है कि हम ना दस्तरख़्वान पे एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले बैठ के तो दुआ मांग लें। तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि 6:45 तक जो है ना मैं आ जाऊँगा वापस इफ्तारी दे के, फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो यहाँ मैंने पकौड़ों का बैटर बनाया था, इसमें मैंने थोड़ा सा ना पुदीना काट के मिलाया था। मेरे हस्बैंड को पुदीना पसंद है, मुझे भी काफ़ी पसंद है, तो मैं जिस चीज़ में ऐड कर सकती हूँ उसमें ऐड कर लेती हूँ। असल में मैंने अपने घर में भी लगाया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगता है इसीलिए। तो मैंने इसमें भी ज़ीरा और अजवाइन पुदीना ये सब मिला दिया था ना, तो उससे पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आया था। हस्बैंड काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। और आलू के पकौड़े तो वैसे भी हर घर में इतने शौक़ से खाए जाते हैं, कुछ भी ना डला हो ना, सिंपल बेसन में भी नमक मिर्च डाल के फ्राई करें तो सब वही उसी पे अटैक करते हैं। चाहे कोई इफ्तार पार्टी हो कुछ भी हो ना, आलू के पकौड़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। मेरे घर में भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, बच्चे बड़े हर कोई लाइक करता है ना। तो ये मैं साथ बेसन के बैंगन के भी कुछ बना रही थी पकौड़े। अच्छा, जो बाकी चीज़ें हैं ना, जैसे दही भल्ले चना चाट या काले चने की चाट हो, फ्रूट चाट हो,
जो इस तरह की चीज़ें हैं वो तो मैं पहले प्रिपेयर करके रख देती हूँ असर के बाद, या मतलब असर के टाइम भी ना। तो फ्रिज में रखनी हूँ जो चीज़ें, दही भल्ले फ्रिज में रख देती हूँ, फ्रूट चाट भी फ्रिज में रख देती हूँ। लेकिन ये पकोड़े या रोल्स या फ्राइड आइटम जो भी है ना, वो फिर लास्ट टाइम पे फ्राई करने होते हैं, तो फिर ना भगदड़ मची हुई होती है, क्योंकि पहले फ्राई करके रख दो तो वो ठंडे हो जाते हैं, और अगर लास्ट टाइम पे फ्राई करो तो फिर उस वक्त जल्दी जल्दी में दस्तरखान लगाना, अगर कहीं भिजवाना है इफ्तार, तो तब भी जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं। फिर उसके अलावा ना इफ्तार पे दस्तरखान पे बैठ के दुआ के लिए भी 10-15 मिनट पहले बैठना पड़ता है, तो फिर इसलिए सब काम जल्दी जल्दी चलते रहते हैं। तो कोशिश यही होती है कि सब चीज़ें ना टाइम पे तैयार हो जाएं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि रोज़ा इफ्तार के टाइम पे दुआ ना करने वाले शख्स की मिसाल ऐसी है जैसे एक मज़दूर ने सारा दिन मज़दूरी तो की है लेकिन उजरत नहीं ली। तो हम जब 15-16 घंटे इबादत रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इतनी एफ़र्ट के बाद आखिरी जो कबूलियत का वक्त होता है उसमें हम अगर किचन में टाइम दे दें, मेरा तो जो भी अगर थोड़ा बहुत रेडी हो जाता है ना, मैं दस्तरखान पे लगा देती हूँ। तो वैसे भी हम दोनों जो है ना तसल्ली से इफ्तार नमाज के बाद ही करते हैं, बस थोड़ा बहुत ही शुरू में जो खाते हैं। तो फिर इसलिए अगर मेरा कुछ फ्राई वाला काम रह भी जाए तो मैंने मतलब बाद में पेंडिंग कर लेती हूँ, नमाज के बाद फ्राई कर लेती हूँ। तो कोशिश तो यही होती है कि पहले सारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ भी जब मैंने आज ना इफ्तारी भिजवाई थी, तो जो भिजवाना था वो तो मैंने फटाफट रेडी कर लिया था, तो अपने लिए थोड़ा बहुत जो था वो हमने रोज़ा खोल लिया। उसके बाद मैंने इफ्तार के बाद तसल्ली से अपने जो भी फ्राई का काम था ना वो कर लिया था, क्योंकि फिर रोज़ा खुलने में थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो फिर हम दोनों दस्तरखान पे बैठ गए थे दुआ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें टाइम पे रेडी हो गई थी, तकरीबन 15-20 मिनट पहले मैंने सब रेडी करके भिजवा भी दिया था, और फिर जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें दस्तरखान पे लगा के तो हमने दुआ भी मांग ली थी। बहुत अच्छा दिन गुजर गया था। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।